क्या बात है भाभी जान, आप कुछ खफा हैं उनसे? आप भी अपनी भाईजान जैसी बात कर रहे हैं, वो भी हमसे यही प्रश्न पूछते हैं। तो मतलब आप बेनजीर से नहीं भाईजान से खफा हैं? हमने ऐसा कब कहा? कहा नहीं भाभी जान, लेकिन पता चल जाता है। खैर, बहुत रात हो गई है, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। जी प्रणाम। ये क्या कह गए देवर जी कि पता चल जाता है? हमारे व्यवहार में ऐसा क्या है कि सबको पता चल जाता है कि हमें वो बेनजीर बिल्कुल नहीं पाती। ये लो, फिर हार गए हम। आपके सामने तो कभी जीत ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे साथ खेलने में हमें मजा नहीं आता होशियार। खेल तो जलाल के साथ जमता है। हाय 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 हाय, आपका हुक्म हो तो शहंशाह को ये पैगाम दे आऊं? नहीं, क्योंकि इस बार हम उनसे खफा हैं। हरम में सारी बेगमों और बांदियों को बुलाकर सियासत पर मशवरा करने की क्या जरूरत थी उन्हें? जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने मलिका आजम तक के सामने कह दिया कि उन्हें बेगमों की सलाह की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी तौहीन हुई। जब आपको पता है कि ये सब जोधा बेगम के लिए हो रहा था, तो आप क्यों खफा हो रही हैं? क्योंकि किसी और के लिए हमें बीच में घसीटा जाना, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर हमें पता होता कि वहां ये मसलत होने वाली है तो हम वहां कभी नहीं जाते। सियासी मामलों में उस कल की आई हुई बांदी बेनजीर तक को शामिल कर दिया। जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए जलाल और महामंगा का ऐसा करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर से शतरंज बिछाओ, हम फिर से जीतना चाहते हैं। जी। जोधा बेगम के बारे में महामंगा कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। बेकार में उन्हें अहमियत दे रही हैं और बेइज्जती हमारी हो रही है। आज ही क्यों जा रही हो? इम्तियाज खान ने कल कहा है तो फिर? कल तक का इंतजार नहीं करना है हमें। अगर आज हमने शहंशाह को खत्म कर दिया तो आज रात को मौका पाकर इम्तियाज खान के साथ यहाँ से फरार हो जाएंगे। जब सबको कल पता चल जाएगा तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। कल लोग मातम में होंगे और किसी को हमारा ख्याल भी नहीं आएगा। मगर शहंशाह के बिना बुलाए जाओगी? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता। हमें शहंशाह की जरूरत है। जो काम करने आए थे वो तो खत्म करना ही होगा ना। जहर काफी है। संभल कर बेनजीर, शहंशाह के लिए बचा कर रखो। शहंशाह की जिंदगी लेने के लिए बहुत है। अगर आज रात काम हो गया तो इस आईने में दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। मुगल सल्तनत के आईने में आखिरी बार अपने आप को जी भर के देख तो ले। होशियार रहना बेनजीर। हम होशियार रहेंगे, मगर तुम तैयार रहना। शहंशाह को जहर देने के बाद हमें अपनी खुराक की जरूरत पड़ेगी। तुम सब तैयार रखना। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेनजीर आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। भेजो उन्हें। बेनजीर इस वक्त यहाँ? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, कोहिनूर का खिताब हमने आपको वाजिब दिया है। खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको। गरीब के घर खूबसूरती आना अजाब होता है शहंशाह। जिसने नजर डाली वो अच्छी नहीं डाली, और जिसने नजर डाली सिर्फ हमारे हुस्न पर डाली। हमारे मन में क्या चल रहा है किसी के समझ नहीं आती। माफी चाहते हैं बेनजीर, लेकिन दिल नहीं है हमारे पास। अब इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि आपके सीने में दिल ही नहीं है। ये तो सब कहते हैं,
मगर हमारा मानना है कि आपके सीने में बहुत बड़ा दिल है। एक बांदी को इतनी इज्जत दी, कोहिनूर का खिताब दिया, मगर अफसोस कनीज के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यही मौका है बेनज़ीर, आज हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा होगा। अगर शहंशाह की इजाजत हो तो कनीज अपने आप को शहंशाह को सौंपना चाहती है। आंखें बंद कर लीजिए शहंशाह। तक लिया। आदाब शहंशाह। आदाब। हमारे पास वक्त खत्म हो जा रहा है और जलाल की बेगमें किसी भी वक्त आ जाती है। अब फिर से कल रात का इंतजार करना होगा। माफी चाहते हैं, हम गलत वक्त पर यहाँ आ गए, मगर आपसे बात करना जरूरी था। तो क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए वक्त बेवक्त कैसा? बताओ किस बात से खफा हो? हम आपसे खफा हैं जलाल। आपने हमें मलिकाए बेगम का ओहदा दिया और सारी बेगमों के बीच, यहाँ तक इस बांदी बेनजीर के सामने आपने कह दिया कि आपको बेगमों की सलाह की जरूरत नहीं है, कि उनकी सलाह लेने लायक नहीं है। बताइए जलाल, ऐसी कौन सी सलाह है जो हमने आपको दी और आपके काम न आई हो? तो तुम इस बात से खफा हो? तो क्या तुम अच्छी तरह जानती हो हमारा निशाना कहीं और था। अगर आपका निशाना किसी और के लिए था तो आपको कह देना चाहिए था कि रुकैया बेगम के अलावा कोई बेगम आपको सलाह ना दे। ये तो हमारी बेइज्जती हुई ना। जोधा बेगम को जितने ताने मारने हैं आप मारिए, एक नहीं 1000 मारिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ताना बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी यही बात हमें बेहद पसंद है रुकैया। तुम भी हमारी तरह ताकत, औहदे और रुतबे को अहमियत देती हो। बेशक, ताकत और रुतबे की इज्जत के साथ साथ उसे संभालना भी पड़ता है जलाल। तो ठीक है, आइंदा हमें जब भी मौका मिलेगा हम ये बात साफ कर देंगे कि रुकैया बेगम मलिकाए बेगम है, उनका रुतबा सबसे जुदा है। खुश? अब तुम ये बताओ कि तुम कल की कुश्ती के बारे में क्या सोचती हो? सुना है बहुत पहुंचा हुआ पहलवान है। अब मुगल सल्तनत को ललकारा है उसने। जवाब देखने में मजा आएगा।